तो कल की तारीख झारखंड की जनता के लिए खास है और साथ ही साथ सियासी दिग्गजों की प्रतिष्ठा जो दांव पर लगी है उसका फैसला भी होगा। कल झारखंड के 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और किन किन दिग्गजों की किस्मत जनता तय करने वाली है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। झारखंड की 43 सीट पर पहले फेज में अग्नि परीक्षा हो रही है। ये सीटें हैं कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, बहरागोड़ा, घाटशिला, चतरा, पुटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावा, तमाड़, तुरपा, खूंटी, रांची, हटिया, सिसई, मांडर, कांके, गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, छतरपुर, विश्रामपुर, डाल्टनगंज, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर। पहले चरण में जिन सियासी दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है उनमें सबसे पहला नाम है चंपाई सोरेन का। जेडीयू के टिकट पर सरयू राय भी मैदान में है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की प्रतिष्ठा का भी ये चुनाव है। राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास भी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी गढ़वा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पूर्व मंत्री सीपी सिंह रांची से 7वीं बार चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्हें कड़ी टक्कर दे रही है जेएमएम की राज्यसभा सदस्य महुआ माझी। सरायकेला से चुनाव लड़ रहे चंपाई सोरेन अब तक 6 बार चुनाव जीत चुके हैं, पर ये सभी चुनाव उन्होंने जेएमएम के टिकट पर जीता था। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद वो झारखंड के सीएम बने, पर जब हेमंत सोरेन जेल से छूटकर सीएम बने तो चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए, पर जेएमएम छोड़ने के बाद वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। पहले फेज में जमशेदपुर पश्चिम सीट पर होने जा रहे चुनाव में कांटे की टक्कर होने जा रही है। यहाँ सरयू राय और बन्ना गुप्ता में सीधा मुकाबला है। अब तक हुए मुकाबले में सरयू राय 2 बार बन्ना गुप्ता को हरा चुके हैं, जबकि बन्ना गुप्ता सिर्फ 1 बार ही सरयू राय को हरा पाए थे। सरयू राय झारखंड के वरिष्ठ बीजेपी नेता रहे हैं, पर इस बार वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बन्ना गुप्ता हेमंत सरकार में फिलहाल मंत्री हैं। जनता के बीच दोनों नेताओं की अच्छी पकड़ है। झारखंड की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक गढ़वा भी है, जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। यहाँ जेएमएम से मिथिलेश ठाकुर मैदान में है, बीजेपी से सत्येंद्र नाथ तिवारी ताल ठोक रहे हैं, तो सपा के टिकट पर गिरिनाथ सिंह भी रेस में हैं। इन तीनों नेताओं की गढ़वा में अच्छी पैठ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कल 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी, जिसमें 43 विधानसभा की सीटों पर वोट डाले जाने वाले हैं। हम आपको एक एक करके बताते हैं कि कितने प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं और जो भाग्य इनका तय करने वाली है वो मतदाता ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो झारखंड की 43 विधानसभा की सीटों पर कल सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपको बता दें कि इस बार जनता की तरफ से करीब 1 करोड़ 34 लाख जनता इस उम्मीदवार को तय करने वाली है। किस्मत दांव पर किस्मत का फैसला करने वाली है। पहले चरण में 17 सीट सामान्य है, जबकि 20 सीट एसटी और 6 सीट एससी के लिए रिजर्व है। पहले चरण में 43 सीट पर कुल 683 उम्मीदवार हैं, तो वहीं 73 महिला भी दम दिखा रही हैं। कल कुल 1 करोड़ 37 लाख मतदाता इन उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करने वाले हैं। हैंड पर और आपको बता दें कि जमीयत उलमा जो कांग्रेस जो कि मुस्लिम संगठन है उसकी तरफ से आज एक बड़ा फरमान जारी किया गया और इस फरमान के तहत ये कहा गया
कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इंडी गठबंधन को ही सिर्फ वोट करें। अब इस फरमान पर सियासी पारा झारखंड में चढ़ गया है। बीजेपी ने इसे खतरा बताया है तो इंडी अलायंस ने समर्थन किया है। यही वो फतवा है जिसे लेकर झारखंड में एक नई बहस छिड़ गई है। इस फतवे में साफ फरमान जारी किया गया है कि मुसलमान एक होकर इंडी अलायंस को वोट दें और दिलवाएं। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने निर्वाचन आयोग से इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चुनाव की राजनीति में मुल्ला और मुल्लाओं का, मौलानाओं का प्रवेश हो गया, फतवा जारी हो रहा है। बहुसंख्यक समाज इसका प्रतिवाद करेगा ईवीएम के जरिए। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि इस पर कड़ी कार्रवाई हो। इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सवाल किया कि क्या ये देश मुसलमानों के कानून से चलेगा। ये फतवा भारत की एकता और अखंडता पर प्रहार है। इधर सांसद पप्पू यादव जमीयत उलमा के बचाव में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि संगठन ने किसी धर्म के लिए नहीं बल्कि आदिवासियों के लिए अपील की है, जबकि फतवे में धर्म का नाम साफ दर्ज है। उन्होंने कहा आदिवासी के लिए ना, अपने लिए तो नहीं बोला ना। कोई भी संगठन आदिवासी के अस्तित्व की रक्षा के लिए और सेकुलर वोट नहीं बंटना चाहिए। झारखंड संविधान बचाने की बात की। ये इससे निशिकांत दुबे से न पूछिए। ये शादी ब्याह करेंगे दलित आदिवासी में, सब में। जेएमएम का कहना है कि कोई भी कहीं से भी अपील जारी कर सकता है। इसे फतवे का नाम देना सही नहीं है। हालांकि इंडी गठबंधन को किसी भी अपील की जरूरत नहीं। जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री ने दावा किया कि इस बार हेमंत सोरेन की सरकार बननी तय है। कोई भी कहीं से अपील जारी कर सकता है चुनाव के समय में, लेकिन इसको फतवा का नाम देना उचित नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग पहले से एकजुट हैं, लोग अब बंटने वाले नहीं हैं। पूरे मामले को लेकर लोहरदगा के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। इसमें ये पुलिस को उपलब्ध कराया जा चुका है और एसपी साहब जो है वो इसमें विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी जब वो कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तो कुछ ही समय में वो आपको उपलब्ध कराएंगे। किसी धर्म को मानना या ना मानना हर नागरिक की स्वतंत्रता है, पर चुनाव से ठीक पहले किसी धार्मिक संगठन का इस तरह फतवा जारी करना और किसी खास गठबंधन के लिए वोट की अपील करना सवालों के घेरे में आना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच वार पलटवार का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी की तुलना आतंकवादियों से कर दी, तो इसका जवाब सीएम योगी की तरफ से महाराष्ट्र में दिया गया। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे इन दिनों उन पर खफा रहते हैं। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से पटेंगे। मैं तो एक योगी हूं, मैंने तो एक ही बात सीखी है, मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। और आइए अब आपको दिखाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान
जिसमें उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया। इसका जवाब योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में दिया है। जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है, बाटो काटो में क्यों कर है? अगर लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। और झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले फेज के ठीक पहले कांग्रेस की तरफ से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया गया है कि चौपाल लगाकर जनता की राय ली गई और उसके आधार पर ये घोषणा पत्र बनाया गया है। इस घोषणा पत्र में 7 वादे, पक्के इरादे भी बताए गए हैं। आपको बता दें कि आज ये घोषणा पत्र कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष बंधु तिर्की और सांसद सुखदेव भगत ने घोषणा पत्र जारी करते हुए दावा किया है कि सभी जिलों में चौपाल लगाकर आम लोगों से बात करने के बाद ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है, जिसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र में 7 वादे, पक्के इरादे का जिक्र किया गया है। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के साथ साथ जो लंबे समय से जो हमारे दूसरे प्रदेश से लोग भी रह रहे हैं, उनका भी ख्याल रखा गया है। अतीत का अनुभव, वर्तमान जो यथार्थ से परिपूर्ण है वो, और भविष्य की परिकल्पना, ये 3 चीज समाहित है। और आपने देखा होगा, इन्होंने कहा, जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, कि हर 6 महीने पे हमने जो हमारी जो कमिटमेंट है, हमारी जो प्रतिबद्धता है, उसको ऑडिट, सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण करेंगे कि हम अपनी जिम्मेवारी जो हमने वायदे किए हैं। और पहले चरण की वोटिंग के लिए चुनाव आयोग की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली है। पोलिंग पार्टियों को अब रवाना किया जा रहा है। मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टी पहुंचेगी और वहां जो मतदान के लिए मतदान कर्मी हैं वो तैयारी करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कल सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आपको बता दें कि ये तैयारी जो है रांची में की गई है और साथ ही साथ रांची जिले के तमाड़, रांची, हटिया, कांके और मांडर में चुनाव होने हैं, जिसके लिए आज सुबह से ही पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। पोलिंग पार्टियों को झारखंडी परंपरा के साथ स्वागत करने के बाद रवाना किया जा रहा है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। जिन विधानसभा सीटों पर कल मतदान होना है वहां पोलिंग एजेंट को भेजने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ वो तमाम पोलिंग एजेंट हैं, आप देखिए, जिन्हें की अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में भेजे जाने हैं। उनकी भेजने की तैयारी रांची के मोराबादी मैदान से की जा रही है। मैम, कौन सा विधानसभा में आपका जाना है? हटिया। हटिया में कहाँ कुछ बूथ मिल गया आप लोग? हाँ, केरली स्कूल। केरली स्कूल में कितने बजे पहुंचने को कहा गया है? अभी तो बस जब निकलेगी, सारे बूथ पार्टी लोग आ जाएंगे, उसके बाद निकलेगी बस। अभी टाइम है, आई थिंक 1 घंटे में। 1 घंटे में कौन से पोस्ट पर आप होंगे? वहाँ P2 पे। P2 पर। और कुछ महिलाएं हैं और देखिए कि महिलाओं के हाथ में जो ये ईवीएम मशीन है, दीदी क्या क्या है इसमें? एक बार ईवीएम मशीन दिखाइए मैम, क्या क्या है? ये बैलेट यूनिट है। बैलेट यूनिट। हाँ। और वो ईवीएम है? नहीं, वो है वीवीपैट। ये है, ये CU। तो कितने लोग एक सेंटर पर? आप लोग एक सेंटर में हम लोग 5 जन हैं। 5 लगे। महिलाएं हैं? महिलाएं हैं। अच्छा, मतलब आप लोग स्पेशल महिला बूथ वाले? जी। पिंक बूथ पे हैं आप लोग? जी, पिंक बूथ में है। कहाँ पे हैं आप? एसएससी मेमोरियल कांके में। तमाम जो पोलिंग एजेंट है, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ से रवाना होने लगे। उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि इस ओर से तमाम जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो अपना अपना जो वीवीपैट कहे या फिर ईवीएम कहे, वो लेकर आ रहे हैं। अगर रांची की बात करें तो रांची के जिन विधानसभा सीट पर पहले चरण में मतदान होने हैं, उसमें से तमाड़, रांची, हटिया, कांके और मांडर शामिल हैं। इन जो विधानसभा सीट है उस पर मतदान होने हैं और इसी वजह से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से रवाना होने लग गए हैं। करीबन 10 बजे का ही समय निर्धारित किया था। उसके बाद तमाम अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और उन्हें पहुंचने के बाद यहाँ से तमाम अधिकारियों को रीति रिवाज के साथ, यानी परंपरा के साथ उनकी स्वागत की गई है। उनके सर पर टीके लगाए गए हैं ताकि आप एक बेहतर तरीके से मतदान सफल कर वापस लौटे। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची।
और झारखंड विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी मेहनत भी की जा रही है। बड़े बड़े होर्डिंग्स राजधानी रांची के अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं, जिसमें धोनी के होर्डिंग्स हैं और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अपील की जा रही है। इस होर्डिंग के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि उनका एक वोट कितना कीमती है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। झारखंड विधानसभा चुनाव में कल पहले चरण का मतदान होगा और इस मतदान के दौरान कुल 43 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और ऐसे में आप देख सकते हैं कि राजधानी रांची के तमाम चौक चौराहों पर जो धोनी की जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई है और धोनी जो है वो चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऐसे में नए वोटर को जागरूक करने के लिहाज से तकरीबन राजधानी के तमाम चौक चौराहों पर 150 से ज़्यादा धोनी के इस तरह बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं ताकि मतदाता जागरूक हो सकें और विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर सकें। हमें जाना है, हमें जागरूक होना है, ठीक है, विधानसभा चुनाव के लिए। कल सुबह सुबह ही वोट जाए करेंगे? हाँ, कल सुबह सुबह परिवार हम लोग वोट देंगे। ये धोनी का जो लगा है होर्डिंग्स लगा है तो कितने लोग जागरूक हो रहे हैं, क्या लगता है कि पॉजिटिव असर पड़ेगा? हाँ, पॉजिटिव असर पड़ेगा, देख के लोग जाएंगे वोट देने। हम लोग पहले वोट देंगे सुबह सुबह, तब अपना घर का काम करेंगे। क्या बात है, देखिए कि यही होती है लोकतंत्र जो है, इसी से और ज्यादा जवान होता है। पहले वोट उसके बाद काम। मैडम, हर जगह धोनी की होर्डिंग्स लगी है। धोनी ये बताने की कोशिश है कि आप पहले मतदान करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। हाँ, ये बात सही है, मगर वोट वहाँ दो जो जहाँ आपका मन है। ये नहीं सोचना कि मेरे हस्बैंड कहाँ दे रहे हैं, आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ वोट जरूर जाना है। और ये झारखंड विधानसभा चुनाव को बहुत मतलब कि यहाँ की स्थिति को मजबूत करनी है। रांची के जो मतदाता हैं, राजधानी रांची में तमाम विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता जागरूक नजर आ रहे हैं और ये बता दें कि हर चुनाव के साथ लोकतंत्र मजबूत होता है, जवान होता है, क्योंकि इसमें नए और युवा वोटर शामिल होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप वोट किसे कर रहे हैं इसे दिल में रखिए, लेकिन वोट जरूर करना है इसे दिमाग में रखिए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और झारखंड के संग्राम में अभिनेता से बीजेपी नेता बने मिथुन चक्रवर्ती भी चुनाव प्रचार करने के लिए झारखंड पहुंचे थे। धनबाद के निरसा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, लेकिन इसी दौरान मिथुन चक्रवर्ती का किसी ने पर्स चोरी कर लिया, जिसके बाद उन्हें मंच से ही अपना पर्स लौटाने की अपील करनी पड़ी। करना है संस्कृति को लौटा दीजिए और मंच पे आ गए हैं आप लोगों से मंच को खाली कर दे। तो देखिए, कल पहले चरण का मतदान होने वाला है। न्यूज 18 एक बार फिर से आप सभी से अपील करता है कि झारखंड की जनता से अपील है, जिस भी क्षेत्र में वोटिंग हो रही है, अगर आप वहां के हैं तो वोट करने जरूर जाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के